Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English with Sir Harun. In today's video, we will be unlocking the difference between clause and phrase. Because mostly students confuse the two terms. Mostly students say that clause is a group of words which gives complete meaning, while phrase is a group of words which does not give complete meaning. This definition is correct to some extent, but this is not a completely correct definition. Correct definition of clause and phrase I will be telling you in this short video. So please follow our channel. Also subscribe to our YouTube channel with the title English with Sir Harun. So first of all, we will talk about clause. Now look here, what is a clause? Clause क्या है? So clause में दो शराइत पाए जाते हैं. जब भी किसी अल्फाजों के ग्रुप में दो कंडीशन होते हैं, दो शराइत होंगे, तो वो क्लास कंसिडर होगा. तो मैं डिफिनेशन लिखता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. So this is the first condition, a group of words. The second condition is having subject and verb. Now this is the comprehensive and correct definition of clause. Clause is a group of words which has two things. One, a group of words having subject and verb. So पहला शर्त यह है कि clause a group of words होगा, लेकिन इस group of words में दो चीजें होंगे. पहला चीज होगा subject and the second thing is verb. अब subject क्या है? Subject is the noun or pronoun which we talk about. जुमले का वो नाउन या वो प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात करते हैं. We can also define it like as a group, a noun or pronoun which predicate talks about. So मुख्तसरन ये है कि जुमले का जो मौजू होता है, जो टॉपिक होती है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. वर्ब क्या होती है? वर्ब व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है, इसको वर्ब कहा जाता है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अली, अली. नाउ अली इज द सब्जेक्ट, बट प्लीज से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सो मैं कहता हूं अली इज सिक. ये इज और सिक ये प्रेडिकेट है, और यहां मेन जो टर्म है वो इज है. ये जो सिक का अलग है, ये इस की मीनिंग कंप्लीट करता है. तो याद रखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब. अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है. जिस भी ग्रुप में सब्जेक्ट और वर्ब होती है तो उसको हम क्लॉज कंसिडर करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं, ही डाइड यस्टरडे. वो कल वफात हो गया. नाउ लुक इन द सेंटेंस. हियर वी हैव सब्जेक्ट ही. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ही. हम ही के बारे में यहां बात कर रहे हैं. तो ये जो ही है, ये हमारा टॉपिक है, ये इस जुमले का सब्जेक्ट है. और इस जुमले के बारे में कहा जाता है कि डाइड. सो ही डाइड. तो यहां हमारे पास सब्जेक्ट भी है और यहां वर्ब भी है. ये जो हिस्सा इसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं. अगर ये न भी हो तब भी जुमला कंप्लीट है. ही डाइड, वो वफात हो गया. तो यहां सब्जेक्ट भी है, यहां वर्ब भी है. तो ये हमारे पास क्लॉज बन गया. अब मीनिंग कंप्लीट हो या ना हो, इसका क्लॉज के साथ कोई लेना देना नहीं है. क्लॉज में आपने दो चीजों को देखना है. अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये क्लॉज है. मीनिंग पर ना जाए. मीनिंग के बारे में बाद में हम बात करेंगे. दूसरा एग्जांपल में लिखता हूं, इफ आई स्टडीड, इफ आई स्टडीड. अगर मैं मुताला करता. टाइप टू कंडीशनल क्लॉज है. यहां भी देखे, हमारा जो टॉपिक है वो आई है. मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं. इफ आई, यहां सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है और यहां स्टडीड वर्ब भी हमारे पास मौजूद है. तो ये भी क्लास है. हालांकि इसका मीनिंग कंप्लीट है और इस क्लास का मीनिंग कंप्लीट नहीं है. इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन याद रखें कि क्लास क्या होता है? क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब. जिस भी ग्रुप में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, इसको हम क्लॉज कहते हैं. अब आते हैं फ्रेज की तरफ. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज असल में क्लॉज का बरअक्स होता है. हमने यहां लिखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो फ्रेज के बारे में हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of
वर्ड्स, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ, हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो याद रखिए, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि मीनिंग पर जाते, मीनिंग पे ना जाओ। लोग कहते हैं क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देता है और फ्रेज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ये बात अपने आप में ठीक है, लेकिन क्लॉज और फ्रेज के डिफरेंशिएशन के लिए ये बात मौजूद मुनासिब नहीं है। क्लॉज और फ्रेज के डिफरेंस में ये बात आप जहन नशीन करें कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होती है और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। तो इन दो बातों को आप जहन में याद रखें। अब फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होती, यानी किसी के बारे में बात नहीं होती, यानी टॉपिक नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और ना कोई बात होता है किसी के बारे में, एक मुबहम बात होती है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं ऑन द रोड। अब यहां ऑन द रोड ये भी अल्फाजों का एक ग्रुप है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यहां किसकी बात हो रही है? वी डोंट नो। ऑन द रोड, तो इस जुमले में सब्जेक्ट नहीं है और ना इस जुमले में वर्ब है, ऑन द रोड। तो ऑन द रोड क्या? वी डोंट नो। So this is a preposition phrase which we will talk about in detail. Preposition phrase will be discussed later on in detail. But look here, on the road. Yahan the main term, the first word is on. So on the road, this is a preposition phrase. This is a prepositional phrase. तो याद रखिए यहां ये फ्रेज है क्योंकि हम किसके बारे में बात नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं the students, तुलबा। तो क्या तुलबा ने क्या किया? यहां सब्जेक्ट तो हो सकता है हमारे पास, लेकिन वर्ब नहीं है जिसके बारे में जिसकी जो हम बात करें, क्योंकि हम सिर्फ टॉपिक को अपने साथ अगर रखे तो हमने कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में भी बोलना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कामरान, कामरान तो क्या कामरान के बारे में कुछ बोलो, कामरान इज अ टीचर। इस तरह अगर मैं कहता हूं इज अ टीचर, इज अ टीचर, वो टीचर है, टीचर है, तो कौन टीचर है? टॉपिक जरूरी है, कामरान इज अ टीचर, अदिल इज अ टीचर। तो ये है फ्रेज द स्टूडेंट, ये नॉन फ्रेज है जिसके बारे में हम बाद में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस। तो याद रखिए क्लॉज और फ्रेज में मेन डिफरेंस ये है कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होती है और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। अब रही मीनिंग की बात, तो याद रखिए क्लॉज फिर दो किस्म की है। क्लॉज में एक क्लॉज इस तरह है जो मीनिंग कंप्लीट देती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है, वो खुद मुख्तार है, वो किसी का मुख्ताज नहीं है। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जिस तरह यहां देखें ही डाइड यस्टरडे, वो कल वफात हो गया, तो इस जुमले का जो मीनिंग है वो कंप्लीट है और ये जुमला फुल स्टॉप पे खत्म है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और याद रखें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस भी ऐसा क्लॉज होता है जिसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होती है लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। यहां देखें इफ आई स्टडीड, अगर मैं मुताला करता, तो क्या यहां रिजल्ट की ये जो क्लॉज है ये रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको ये जो पॉइंट्स है वो क्लियर होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।